सफर कर रहे युवक की हृदय गति रुकने से मौत हुई। ट्रेन में सफर करने के दौरान एक युवक को हार्ट अटैक आया। नागदा प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने के बाद परिजन युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। ये दो परिजन बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में गरोड से सवार होकर बांधा जा रहे युवक पप्पू पिता देवकिशन उम्र 45 वर्ष की ट्रेन में तबीयत खराब हो गई। ट्रेन के नागदा स्टेशन पर पहुंचते ही उसके साथ सफर कर रहे बालाराम उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौकी प्रभारी जीबी चौधरी के अनुसार प्रथम दृष्टया चिकित्सकों ने युवक की मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया है। मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि स्टेशन से अस्पताल तक निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई। रविवार को 2 अन्य व्यक्तियों की भी जहर खाने से मृत्यु हुई है, जिन्हें जनसेवा अस्पताल से पीएम रूम तक निःशुल्क छोड़ा गया। एम्बुलेंस से लेके चले, इनका क्या मामला था पूरा? इनको हार्ट अटैक बताया सिविल हॉस्पिटल। मेरा नाम बालाराम राठ सर। क्या घटनाक्रम हुआ इनके साथ ट्रेन में? मतलब हम शामगढ़ से बैठे गाड़ी में। हाँ, तो बढ़िया अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छा था ये कहने का मतलब। हाँ। उसके बाद में यहाँ से अपने नागदा से 4-5 किलोमीटर पहले से इसने कहा कि यार मेरा थोड़ा जी मचला रहा अंदर से। हाँ हाँ। तो कि यार मेरी बीपी बढ़ सकती है। मैंने की बीपी बढ़ती है तो गोली दवाई रखता है साथ में। हाँ। मैंने की गोली खा ले। हाँ। तो गोली खाई। उसके बाद में कि यार मैंने की गोली खा ली थी, कहाँ खा ली। हाँ। तो उस बाद में स्टेशन पे आया। हाँ। तो हम क्या है रिजर्वेशन में बैठ गए थे। हाँ। भीड़ ज़्यादा थी। हाँ। तो फिर यहाँ आके हमने मतलब ये कोच चेंज किया, तो उस अपने जनरल में बिठाया इसको। उसके बाद में थोड़ी 5 मिनट बाद में तो ये अपने आप ये होने लग गया, मतलब बेहोश हो गया, मतलब जैसा होने लग गया उसको। फिर तुरंत उतारते नीचे उतारा और ये तो बिल्कुल एकदम से सीरियस हो गया। नहीं इधर लाए हम, इधर से स्टेशन से इधर इतने तो ख़त्म ही हो गया। क्या काम करते थे ये? पेट बजाने का काम करता है। आईसीएसई की बोर्ड परीक्षा का परिणाम रविवार को घोषित हुआ, जिसमें फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने 100% परिणाम दिया। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 96 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 93 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 3 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें हर्षिता सोलंकी ने 97%, राशि गेलड़ा ने 95%, इल्मा जाकिर शेख ने 92.4% अंक अर्जित किए। कक्षा 12वीं में 59 में से 57 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 2 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। विज्ञान संकाय में महिपाल सिंह राठौर ने 92%, नितिन पोरवाल ने 91.75%, तनप्रीत सिंह पिता बलजीत सिंह गुरदत्ता ने 91.25%, वाणिज्य संकाय में सकीना वजेही ने 90%, हिमांशी ठाकुर ने 89.5%, मांडवी ने 83.5% अंक अर्जित किए। परोपकार सम्राट जीवदया प्रतिपालक सूरी मंत्र साधक परम पूज्य आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र जी सूरीश्वर जी महाराज साहब का द्वितीय वार्षिक पुण्योत्सव ज्येष्ठवदी दशमी पुण्यतिथि 14 मई 2023 रविवार को नागदा श्री संघ में मनाई गई। एक बार महाराज को आगे कर दो यार, राजेश भैया एक बार उनको आगे कर दो यार। इधर भी ले गया, एक इधर भी रखना हेमंत भैया, हाथ पीछे करना है इधर बता। ओ बोखरना जी इधर रहेगा यार। सामने
मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम सुरभद्र मंगलम अंगूठे अमृत वसेल प्रीतना बंदार श्री गुरु गौतम समय हो या जब जब भी कोई शुभ कार्य हो या जब भी विघ्न का निवारण करना हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो लेकिन बार बार विघ्न आ रहा हो, अमंगल हो रहा हो, ऐसे सब कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ कोई चीज है तो वो जीव दया है। शरीर में व्याधि हो, पीड़ा हो, रोग हो, शोक हो, उससे पीछा छुटकाना है। डॉक्टरों के पास जा जाकर लाखों रुपए का खर्चा कर लिया लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं हुआ है, तो शास्त्र में कहा गया है जीव दया करो। कहीं न कहीं अबोल जीवों को खिलाया गया, हमारे हाथों से उनके पेट में कुछ निवाला गया, उनका अगर आशीष मिला, अगर उसका कोई पुण्य बंद हुआ, क्योंकि ऐसा कहते हैं किसी को साता पहुंचाओगे तो हमें साता अपने आप, किसी को गाली दोगे तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगी, गाली मिल जाएगी। वैसे किसी को साता पहुंचाओगे तो हमें भी साता मिल जाएगी। आचार्य भगवंत ऋषभ चंद्र सुईश्वर जी महाराजा आज क्या है, कौन सी पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि है। हम तो खैर जब छोटे थे ना तब से ही जानते हैं, क्योंकि जावरा में हमारा बचपन बीता है और जावरा के अंदर आवागमन ऋषभ चंद्र यानी ऋषभ बाप उन्हें बोलते थे, तब से उनका भी पूरा फैमिली भी हमारा जुड़ा हुआ, वहीं पे दादावाड़ी में ही बड़े हुए हैं, वहीं पे खेल कूद किए हम बचपन से जानते हैं। और ऋषभ बाप जी से दीक्षा के बाद भी निरंतर हमारा मिलना होता रहता था। सबसे अच्छी चीज़ अगर उनके अंदर कोई थी तो वो थी जीव दया की। मोहन खेड़ा की जो गौशाला है वो तो आपको पता ही कितनी फेमस है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वार्षिक पुण्यतिथि के दिन आप करते हो, वैसे तो हर दिन इनके निमित्त आप कर सकते हो, और कदाच हर दिन नहीं भी करो तो मासिक पुण्यतिथि, कौन सी पुण्यतिथि, हमारे गुरु भगवान आचार्य भगवान नवरत्न सागर श्री जी महाराज साहब, उनके हर मासिक पुण्यतिथि पर अनेक श्री संघ के लोग या तो निरंतर आइंबिल की तपस्या करते हैं, क्योंकि गुरुदेव को सबसे प्रिय क्या था, आइंबिल था। देखिए जीव दया करना अलग बात और अपने जीवन में तप लाना वो भी अलग बात है। इस बार आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो रहा है जी सामूहिक आइंबिल का तप हो। इतने बड़े गुरु भगवान आपके यहाँ चातुर्मास करके गए, इतना बड़ा आपके श्री संघ पे उनके उपकार है। और पूरे मालवा माह के अंदर भी, मालवा महासंघ के अंदर भी पूरे मालवा के छोटे छोटे गांव में विचरण करके धर्म के बीज बोए, तो उनके पुण्यतिथि निमित्त कोई बड़ा कार्य होना चाहिए। नो डाउट जीव दया तो बहुत ही अच्छा कार्य है और ये तो निरंतर होता रहता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बार कुछ प्रण लेना, कुछ ऐसा मन में संकल्प लेना, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे गुरुदेव की पुण्यतिथि आए तो कुछ बड़े पैमाने पर पूरे नागदा लेवल पर, नागदा जंक्शन में सकल जैन समाज के लेवल पर, केवल मूर्ति पूजक संघ के लेवल पर नहीं बल्कि सकल समाज के लेवल पर, क्योंकि आप सब उनके भक्तों सब संपन्न हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो के साथ संकल्प लेकर एक इतना अच्छा आयोजन करें जहाँ पर भी इनकी आत्मा गई है, निरंतर वो सुख को प्राप्त कर रही होगी और निरंतर जिस मार्ग को प्राप्त करके, जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए निकले, शीघ्र वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उनके निमित्त हमारे द्वारा जो भी धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य हो, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करना और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के अंदर जुड़ने की कोशिश करना। हमारे जीवन में भी कुछ भैया उधर साइड से आओ, इधर से ना, इधर से जाओ। चलो चलते जाओ फटाफट। हो गया हो गया।
तेल लगाते हैं। नहीं उनका नहीं बोल रहा हूँ। मनीष भैया, ओ मनीष अंकल, मनीष अंकल। वही जो फूलों सा मुस्कुराता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। पूरे मालवा संघ को, पूरे भारतवर्ष को जिन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसे ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज की पुण्यतिथि, द्वितीय पुण्यतिथि के निमित्त यहाँ पर यह जीव दया और आज दोपहर में 11:30 बजे अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में दरिद्र नारायण का भोजन संघ की ओर से रखा गया है। सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ के अध्यक्ष भाई राजेश जी साहब दाखल, आप पधारे और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रातः स्मरणीय दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। हमारे बीच आज पधारे आचार्य श्री एवं गुरु भगवंत के चरणों में वंदन। आज जिनकी हम द्वितीय पुण्यतिथि मना रहे थे ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। निश्चित तौर पर आज जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की, वह एक समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात थी, वह एक प्रेरणा थी। कि जीव दया और मानव सेवा के लिए वह हर व्यक्ति को प्रेरित करते थे। जब नागदा में भी उनका चातुर्मास हुआ तो ये सामने जो गुरुदेव ये दिख रहा है आपको, ये उन्होंने उनके नागदा में ये गायों के लिए ये शेड उन्होंने बनवाया। तो उससे ये होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं तो वो सेवा के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। हम केवल मोहनखेड़ा की बात नहीं करते, मोहनखेड़ा में जहाँ उन्होंने गौशाला बना रखी, कबूतरों मुख पशुओं के लिए उन्होंने कबूतरों के लिए और अन्य के लिए वो पूरा बना रखा, स्कूल बना रखा। उनकी जो सोच थी कि पूरे देश में जैन समाज के लोगों के लिए, जैसे इंदौर में मैं गया तो तिलक नगर में एक दादावाड़ी बनाई, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी जगह में बहुत अच्छी धर्मशाला बनाई। उनकी एक सोच थी कि इंदौर में एक जगह देख रहे थे, उनका ये कहना था कि जितनी मेट्रो सिटी है जहाँ पर हमारे समाज के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनको रुकने की, खाने की। तो उनकी एक सोच थी कि उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हॉस्टल का निर्माण होना चाहिए, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, जिससे कि उनके अपने बच्चों को बोले संस्कार मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा माहौल मिले। तो ऐसी सोच ऋषभचंद्र जी महाराज साहब की थी, ऐसे आचार्य श्री की थी। तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि उनका एक ही सोच था कि जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करो। और वो इसके लिए सभी को, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए वो प्रेरित करते थे। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीव दया मानव सेवा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में वंदन। यत्र विराजित आचार्य देवचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आज जिनकी पुण्यतिथि है, महाराजा ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जो हमको हमेशा जीव दया और मानव सेवा के लिए प्रेरित करते थे, उन्हीं के कदमों को आत्मसात करते हुए आज हमने उनकी पुण्यतिथि, द्वितीय पुण्यतिथि पर जीव दया एवं मानव सेवा का कार्य किया है। श्री संघ के तत्वाधान में आज सुबह यहाँ गायों को गौशाला में चारा और फल कपास आदि का वितरण किया गया है और बाद में 11:30 बजे दरिद्र नारायणों का भोजन रखा गया है। आप सभी श्री संघ यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए हम एकत्रित आदरणीय महाराज साहब, उपस्थित आचार्य जी, उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित निश्चित रूप से कोई भी संत एक समाज का नहीं होता, वो सभी समाज का रहता है, वो सभी समाजों को एक मार्गदर्शन देता है। मेरे जीवन में भी महाराज जी की बड़ी कृपा रही, उन्होंने मुझे कई बार मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन के कारण ही आज मैं विधायक के रूप में लगातार चल रहा हूँ। उन्हें कुछ व्यसन भी छोड़ने का कहा था, हमने उसको भी छोड़ा है, चाहे दारू हो चाहे मटन हो, इन सबको हमने त्याग करा है। और महाराज जी का आशीर्वाद भी था। 2003 में उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना है, निर्दलीय के रूप में लड़ना है।
तो उनके महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम ये राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव आया है। शुक्र आज महाराज जी हमारे बीच में नहीं है, उनका मार्गदर्शन अभी हमें नहीं मिल पा रहा है, परंतु उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इसलिए गुरु जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। निश्चित से गो सेवा समिति के माध्यम से उन्होंने एक अलग लगाया था। आज देखें सभी लोग गो सेवा का और मानव सेवा का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महापुरुषों का जो मार्गदर्शन होता है वो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करता है और निश्चित ही आचार्य देव जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य प्रेरणा और उनका दिव्य आशीर्वाद हम सबके साथ है और उनकी उस सत्प्रेरणा के चलते ही आज पूरे देश भर में विभिन्न प्रकल्प इस तरह के सेवा के और जीवदया के चल रहे हैं। ये निश्चित ही संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए इस तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। आज उसी तारतम्य में, उसी कड़ी में गौशाला में गायों के लिए चारा और ठुली का आयोजन जैन श्री संघ द्वारा किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि बाप जी की जो प्रेरणा है वो संपूर्ण समाज को एक दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती है और इसी के निमित्त पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ हमारे यहाँ आयोजन इस तरह के चलते रहते हैं। आज भी ये जो आयोजन है, मुझे लगता है समाज इस तरह के आयोजन लगातार करता रहेगा। वो सेवा की सारी बातें सबने बता दी, आज लंबी बात करने का अवसर नहीं है, लेकिन बातों के सार के रूप में ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जन्म से जैन होता है, कर्म से जैन होता है, जन्म से कोई भी जैन नहीं होता। तो जैन शासन का जो जैन धर्म पालता है वो जैन में, और जैन धर्म में जो जीवदया मानव सेवा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होते हैं और हमको धर्म से और जैन शासन से यही मिलता है।